Hello and a very warm welcome in the live transmission of ICC Champions Trophy 2025 और सेमीफाइनल लाइनअप फाइनली मुकम्मल हो गई है सानिया और जी अब बिल्कुल। बिल्कुल इब्हाम खत्म हो गया है कि किसने किसके साथ मैच खेलना है। और वो जो बात हम कर रहे थे कल ना तक जो क्यूरियोसिटी थी ना कि ऑस्ट्रेलिया को कौन फेस करेगा, आज उसमें क्लैरिटी आ गई है कि ये जी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में एक दूसरे को फेस ऑफ इंडिया करने ने जा रहे हैं। ये ऐलान किया है कि हम ऑस्ट्रेलिया से डरते कोई नहीं है और जिस फॉर्म में हम हैं हम उसका मुकाबला लेकिन करने जा ऐसा रहे हैं। है नहीं, उनकी आवाम में भी डर बैठ गया है। कल आपने सोशल मीडिया देखा, आपने ट्विटर देखा, आपने फेसबुक देखा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है डर तो अभी से और बैठ गया है। अब क्योंकि उनकी टीम परफॉर्म इतना अच्छा कर रही है ना कि वो एक आवाम को भी डर होता है कि एक पॉइंट पे कहीं पे भी हमारी टीम जो है वो अंडर परफॉर्म कर गई तो हम इस सीन से आउट हो अच्छा, जाएंगे। डर का आगाज तब हुआ जब विराट कोहली की विकेट गिरी है ना, तब जो डर का आगाज हुआ है ना, तब लग गया था अच्छा जी दे आर अबाउट टू फेस ऑस्ट्रेलिया, बट यस वेरी वेल प्लेड टीम। अच्छा जी, सिर्फ 250 का टारगेट दिया था भारत की हाँ टीम जी। ने और उसको कैसे सक्सेसफुली डिफेंड किया है, ये एक बहुत बड़े अचीवमेंट की आला बात है। किस्म की परफॉर्मेंस थी, 45 की लीड से जीते हैं। वरुण चक्रवर्ती की हम बात कर रहे थे और एक ऐसा इंक्लूजन के जिसके बारे में पूरे टूर्नामेंट में कहीं भी बात नहीं हुई और ये होती है बेंच स्ट्रेंथ और ये होते हैं प्लेयर्स के जो बेंच पे बैठे हुए भी स्टार होते हैं और सही आते बात साथ ही है। 5 विकेटें। और जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि कोई तुक्का नहीं लगा, हर बॉल प्लान थी, हर बॉल अच्छा। प्लान के साथ मैंने की और सबसे मजे की बात यह है कि वो विकेट गिरने का प्रेशर नहीं लिया। प्रेशर नहीं दिया। पॉइंट्स टेबल सानिया हमने अपने नाज़रीन को बताना है जी। और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका है ग्रुप बी से और 3 मैच खेले। साउथ अफ्रीका ने 2 जीते हैं, 1 बेनतीजा रहा, 5 पॉइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस खेले हैं और 1 जीता और 2 बेनतीजा रहे, 4 पॉइंट्स के साथ थ्रू कर गया सेमीफाइनल में। और भारत ने अपने तीनों मैचेस कन्विंसिंगली जीते और न्यूजीलैंड ने 3 मैच में 2 जीते और 1 हारा, मैच में 4 हारी पॉइंट। और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि हमेशा ही जो है वो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से हम देख रहे हैं, मासवाए 2022 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें हमने फाइनल खेला, उसके बाद हम अंडर परफॉर्म करते जा रहे हैं और किसी भी टूर्नामेंट में जो है वो अपनी वो छाप नहीं छोड़ रहे हैं कि जो हमें छोड़नी चाहिए। शुएब मोहम्मद साहब से आगाज करते हैं अपनी गुफ्तगू का। शुएब साहब, कल के मैच पर बात करते हैं, क्या खूबसूरत फिनिशिंग टच दिया है भारत ने और हमें प्रेस करना होगा उनकी टीम मैनेजमेंट का, उनके प्लेयर्स का, उनके कोचिंग स्टाफ का और बेंच स्ट्रेंथ का। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने डिस्प्ले किया है इंडिया की टीम ने, बिल्कुल प्रिसिशन के साथ नजर आया उनका गेम ऑफ प्ले, उनकी प्लानिंग, उनका स्टाइल ऑफ प्ले, उनके चेंजेस और जो भी ट्रिक्स ऑफ द स्लीव जो भी थे वो उन्होंने कल इस्तेमाल किए और सक्सेसफुल नजर आए। और नेचुरली उसके पीछे एक टीम वर्क होता है और एक ऑनेस्टी भी होती है कि अपनी टीम के लिए हमारे वहां सिर्फ ये है कि वो उतर जाए, मेरी बारी आ जाए और ये मेरे ग्रुप का प्लेयर हो जाए ताकि वो प्लेयर मेरे लिए बात करे। बट एनीवेज, वेल प्लेड इंडिया। और उसके अंदर ऑल्दो के न्यूजीलैंड अच्छा नजर आ रहा था लेकिन इट वाज नॉट टू बी। और वो विलियमसन जरूर अच्छा खेले लेकिन ये कि प्रॉब्ली इट वाज नॉट इनफ थ्रू हिम। अब्बास साहब का रुख करते हैं उनसे, एक थोड़ा सा एक एजी सवाल है। अब्बास साहब, आपको लगा थ्रू आउट द मैच कि दोनों टीमें कहीं ना कहीं हारना चाह रही हैं क्योंकि विकेट्स मुसलसल गिरती जा रही थी, दोनों टीमों के 9 प्लेयर आउट हुए, तो आपको ऐसा लगा कि ये दोनों टीमें डर रही हैं अंदर ही अंदर से, ऑस्ट्रेलिया को फेस नहीं करना चाह रही? जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। दुबई की जो विकेट थी वो इस तरह की बिहेव कर रही थी और इंडियन स्पिनर चक्रवर्ती ने किस तरीका का चक्कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। और न्यूजीलैंड ने भी पूरा जोर लगाया। देखें, दोनों टीमें टूर्नामेंट की अच्छी टीमें हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से खेलें चाहे वो साउथ अफ्रीका से खेलें। क्रिकेट के अंदर, बल्कि मॉडर्न क्रिकेट के अंदर अब ये खत्म हो गया है कि भाई जरा एवरेज कम हो जाएगी तो उससे मैच हमारा पड़ जाएगा, एवरेज ज्यादा होगी तो उससे मैच पड़ जाएगा। देखें, जो टीमें 4 सेमीफाइनल के अंदर पहुंची हैं वो क्वालिफाइड टीमें हैं, ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड टीमें हैं जो कि अपने चैंपियंस ट्रॉफी में मैदान में पूरे पैशन के साथ उतरी हैं, पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ कर दिखाने के लिए उतरी हैं। और आप देखें, उन चारों टीमों ने प्रूव किया है कि वो बेस्ट टीम्स हैं।
अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच है, ये दोनों बड़े मैच है। इंडिया को मैं कहूंगा एज इसलिए है कि दुबई के अंदर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया कल पहुंची है, कंडीशंस से वाकिफ है इंडिया की टीम। और कल जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस तरह उनका होम ग्राउंड होता है, उनको उसी तरह की एडवांटेज वहां पर मिली है होम ग्राउंड की वजह से। ऑब्वियसली तो इंडिया को अभी भी एज है ऑस्ट्रेलिया की निस्बत, लेकिन फिर वही बात है कि दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग हैं, दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बड़ा स्ट्रांग खेल कर आई हुई हैं, यहाँ तक पहुंची। इसी तरह न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की आप बॉलिंग देखेंगे, बड़ी आउट क्लास बॉलिंग है, उनके बॉलर्स के पास वैरायटी भी है, पूरा कंट्रोल है उनको अपनी बॉलिंग के ऊपर। नो डाउट न्यूजीलैंड के ऊपर भी आप कोई शुबा नहीं कर सकते, कोई शक नहीं कर सकते उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी। सही। तो ये बड़े अच्छे मैचेस हैं, सेमीफाइनल दोनों 50-50 हम इसको कहते हैं कि क्रिकेट में जिस दिन जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है वो दिन उसी का होता है। लेकिन मैं इंडिया को इसलिए एज दे रहा हूं कि इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ स्पिनर्स के साथ खेल रही है। बिल्कुल ठीक। कल भी जो मैजिकल स्पिनर्स थे इंडिया के, उन्होंने न्यूजीलैंड को बिल्कुल परेशान किए रखा। हालांकि स्कोर इतना बड़ा नहीं था न्यूजीलैंड के सामने, न्यूजीलैंड ने 325 भी चेस किया भी है, तो न्यूजीलैंड के सामने इतना बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन डिफेंड बहुत अच्छा किया इंडिया के स्पिनर्स ने, पूरी टीम वर्क आपको नजर आया वहां पर ग्राउंड के अंदर। और इसी तरह अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करते हैं, तो ठीक। दोनों टीमें वो भी सही ठीक। कंट्रोल के अंदर है, फुल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो एक दोनों अच्छा टीमें और इंडिया ये कोशिश करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो दुबई के अंदर खेला जाए और इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। ठीक है। लेकिन किसी भी टीम को हम कम नहीं समझते, सारी टीमें जो हैं वो 4 जो पहुंची हैं वो सारी तगड़ी टीमें हैं। ठीक है। और जुल्करनैन शेख साहब की तरफ आते हैं। और जुल्करनैन शेख साहब, आपका मोराल कैसा है? वैसे आप बहुत हाई नोट्स पे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, तो कितने हाई नोट्स हैं आपके इस हवाले से कि फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए? मैं जो अभी अब्बास भाई बात कर रहे थे ना कि इंडिया को होम ग्राउंड नहीं, इंडिया को आज तक क्रिकेट की तारीख में ऐसा नहीं हुआ किसी आईसीसी इवेंट में कि एक टीम, चाहे उसके घर के अंदर आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा हो, वो एक ही ग्राउंड में पड़ी हो। 15 फरवरी से ऑनवर्ड अभी तक पड़ी है। तो अगर इंडिया के अंदर ये आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रही होती है, वर्ल्ड कप, तो इंडिया को मूव करना पड़ रहा, कभी उन्हें गुजरात से कलकत्ता जाना पड़ रहा होता, कभी कलकत्ता से कहाँ जाना पड़ रहा होता। एक ही ग्राउंड की कंडीशंस को उन्होंने लिया हुआ है। जहां तक वरुण का सवाल है, वरुण उनका एक आप कहें ना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, उन्होंने उसको रखा हुआ था। और वरुण की उसकी इफेक्टिवनेस उस वक्त ज्यादा आती है जब आप को पता हो कि बॉल का टर्न ज्यादा है। कल 4.5 सेंटीमीटर तक बॉल का टर्न। आपने एक चीज नोट की है, वो लेग स्पिनर है लेकिन सारी विकेट्स उसकी गुगली पे। एग्जैक्टली। अब सारी विकेट गुगली पे। अब वो अब आप जो, हाँ, अक्षर पटेल की जो सबसे माइंड ब्लोइंग डिलीवरी थी वो उनके स्पेल की आखिरी बॉल थी जिस पर उसने विलियमसन को आउट किया स्टंप। लेकिन यहां पर जो अलार्मिंग पॉइंट, गुड अलार्मिंग पॉइंट फॉर न्यूजीलैंड है कि विलियमसन फॉर्म में आ गया। विलियमसन इन कंडीशन में फॉर्म में नहीं आ रहा था, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं चला, वो दोनों पिछले मैचेस में नहीं चला। अब विलियमसन जब फॉर्म में आ जाए ना, तो ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छी चीज। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जहां तक मुझे लग रहा है, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों के लिए लाहौर का जो ग्राउंड है वो बिल्कुल उनके लिए फेमिलियर है, वो यहाँ पर खेल भी चुके हैं, ट्राई नेशन भी खेली है, हर चीज उनको यहाँ की, मतलब दे आर यूज्ड टू अबाउट दिस। बस अफसोस ये होता है कि ट्राई नेशन में 3 टीमें आई थी, 2 सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई हैं, 1 घर क्वालिफाई कर गई है। तो मतलब आपने रखा अपने लिए था ये ट्राई नेशन कि हम खेलेंगे, हम इन टीमों के साथ एक अच्छे स्टाइल में आएंगे। अब मुझे कल मैं आपको कह रहा था ना कि मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड अपना बुरा मैच खेल ले, वो उन्होंने खेल लिया। मतलब कल प्रैक्टिस ले ली उन्होंने पूरे 50 एक बुरा मैच होता है आपके पास टूर्नामेंट में, मतलब ये एक लिखी पड़ी बात है कि आप एक सीक्वेंस से आ रहे हो ना, तो एक बुरा मैच आपके लिए कहीं ना कहीं खड़ा होता है। तो वो न्यूजीलैंड ने निकाल लिया है। अब इंडियंस को ऑस्ट्रेलियन से मुझे यूं लगता है कि डर नहीं है उन्हें ऑस्ट्रेलियन से, ये फोबिया। हाँ, फोबिया, एग्जैक्टली। बीजीटी के अंदर आप चले जाएं, आप देखिए ना, आप उनके साथ ऑस्ट्रेलियन की थोड़ी है, वरना तो उनके पास एक दर्जन आईसीसी टूर्नामेंट आ जाते, जहां पे भी है उनको ऑस्ट्रेलिया ने आके रोका है। तो उनको वाकई है, और मुझे लगता है वो इंडियन प्रेशर में भी नहीं आते। फिर इंडियंस जो लेफ्ट राइट उनके टैक्टिक्स हैं, टीमों को जिस तरह प्रेशराइज करना है, उनको सारे वो तरीके पता है, हाउ टू, ओके, इंडिया के ये तमाम जो होते हैं मीडिया, चारों शाने चित कैसे कर, हाँ, कर सके। तो अब देखें, हम तो सबको इक्वल देख सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस टूर्नामेंट में जितनी कंडीशन प्लस वेन्यू का इंडिया को फेवर मिली है, दुनिया क्रिकेट की तारीख में आज तक किसी को नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। और शुएब मोहम्मद साहब,
इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये टॉप एंड की जो टीमें हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या क्रिकेटिंग कल्चर इतना जो है वो स्ट्रांग है? क्या मैनेजमेंट स्ट्रांग है? क्या उनका बोर्ड इतना स्ट्रांग है? क्या वजह है कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, अपने बैग में कैरी करते हैं, फिर बेंच स्ट्रेंथ होती है? मतलब हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे जो वो करते हैं और फिर हर टूर्नामेंट के फाइनल सेमीफाइनल खेलते हैं? उसका मेन रीजन ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी जो मूव्स हैं, जो उनके स्टेप्स हैं टू मेक थिंग्स बेटर फॉर इंडियन क्रिकेट, वो करेक्ट प्रिसिशन टाइमिंग के साथ राइट ऑर्डर के अंदर वो लिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप अगर कोई भी बिल्डिंग भी अगर खड़ी करनी है तो उसके जो इनिशियल जो ब्रिक्स हैं वो सही ले होनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए, ताकि आखिर में अगर बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग भी हो तो वो इट शुड स्टैंड फर्म। तो बात यह है कि जो कोचेस से लेके, जो सिलेक्शन कमेटी, बॉयज स्काउटिंग से लेके, वो सही लोगों का इम्प्लीमेंटेशन, उनके ऊपर ट्रस्ट करना, उनको लगाना उन जगहों के ऊपर, तो ये बहुत जरूरी होता है। फिर इन बिटवीन द लाइंस आपको ट्रस्ट करना पड़ता है बिटवीन अ गुड प्लेयर एंड फार सुपीरियर प्लेयर। इसे कि यंगस्टर है, तकरीबन मोर और लेस बराबर होते हैं। स्टैट्स जो हैं वो डज नॉट टेल यू द ट्रू स्टोरी। हमारे यहाँ तो बहुत से जो रन ज्यादा अचीव करने वाले होते हैं उनको रन करवाया दिए जाते हैं, अंपायर मिले हुए होते हैं, हायर ऑफिशियल्स अंपायरों को इंस्ट्रक्शंस होती हैं, नॉट आउट दे दिया, रन आउट, इस किस्म की चीजें। तो उसकी वजह से हायर रन गेटर तो आ सकता है कि जी टॉप स्टैट्स में, लेकिन उसकी टेक्निक इतनी अच्छी है नहीं है, कौन से शहर में जाके किया है, मुश्किल विकेट पे किया है या आसान विकेट के ऊपर किया है, तो ये फर्क होता है। फिर आखिर में पाकिस्तान के लिए अगर अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है तो उनकी टीम के अंदर जो पिक एंड चूज करने वाले लोग हैं, वो पोजीशन जो होती है 1 2 3 जो टॉप ऑर्डर है, फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर के जो 4 नंबर से 6 और 7 नंबर तक के जो प्लेयर आते हैं, उनका राइट सिलेक्शन, उनका पर्पस ऑफ सिलेक्शन, वो बहुत जरूरी होता है कि क्यों इनको लिया जा रहा है, कोई इससे बेहतर रह तो नहीं गया। तो जब वो फिर कैप्टनसी, फिर उनके डिसीजन पावर्स, उनके कैप्टन के या उनके कोचेस के ऊपर उन प्लेयरों का ट्रस्ट, तो ये बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं फॉर स्मूथ सेलिंग। और हमारे यहाँ हमेशा बम्पी राइड इसलिए होती है, टॉप सीटर भी होती है कि कोई पोजीशन, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट आप ठहर जाए प्लीज, ताकि वो उस पोजीशन के ऊपर उन जो कोचेस और जो कैप्टन है उनका भी ट्रस्ट, वो जो प्लेयर्स हैं, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एवरीवन हैज टू जेल टुगेदर वेल। तो इसलिए बोर्ड उनके लिए फाइट करता है कि नहीं जी दुबई में ही खेलेंगे तो दुबई में ही खेलेंगे, दे हैव गॉट द पावर एंड द मसल। थैंक यू जी। अब्बास शब्बीर साहब का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। अब्बास साहब, जैसे कि अभी जुल्करनैन साहब हमें बता रहे थे कि पिच का बेनिफिट मिल रहा है, होम ग्राउंड का बेनिफिट मिल रहा है इंडिया को, साथ ही साथ एक अपडेट ये आई है कि मैथ्यू शॉर्ट भी अब इंजर्ड हो गए हैं। पहले भी जब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने लगा तो पैट कमिंस नहीं आ रहे थे, एक दो और भी खिलाड़ी थे जो नहीं आ रहे थे, जब बात ये आ रही थी कि ऑस्ट्रेलियन टीम की साख जो है बिगड़ सकती है। तो अभी भी इस चीज़ का बेनिफिट इंडिया को आपको लगता है मिल सकता है? देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की टीम नहीं है कि एक प्लेयर इंजर्ड हो तो आपके पास कोई पीछे ऑप्शन ही नहीं है, कोई आपके पास बेंच पे कोई ओपनर ही नहीं है, आपको ओपनर के लाले पड़ गए। एक बॉलर आपका इंजर्ड हो तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा बॉलर ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इनके पास बेंच स्ट्रेंथ है। एक प्लेयर अगर इनका इंजर्ड होता है तो जो अगला आने वाला होता है वो इतनी कमिटमेंट के साथ आता है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ आता है कि जो जिस प्लेयर को रिप्लेस कर रहा होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक जुल्करनैन शेख ने बात की है, इनकी अपनी ओपिनियन है, ठीक है, इंडिया को एडवांटेज है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी टीम
किसी वेन्यू के ऊपर 15 दिन रहती है तो वो वहां की कंडीशन से वो घर की तरह की कंडीशन उसकी हो जाती है। जिस होटल के अंदर वो रह रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह लगता है कि वो घर की तरह रह रहे हैं, उनको ट्रेवल नहीं करना पड़ता। हाँ जी। ट्रेवलिंग एक बहुत बड़ा मसला होता है, आपका पूरा एक स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ट्रेवलिंग के अंदर चेंज हो जाता है अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं या एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू के ऊपर जाएं। बिल्कुल ठीक। होम ग्राउंड मैं क्यों कह रहा हूं कि दुबई के अंदर आप देखें कि कल के मैच के अंदर भी कितने इंडियन स्पेक्टेटर्स वहां पर मौजूद थे। इंडिया का कोई भी मैच होगा वो आपको हाउसफुल मिलेगा। अब सेमीफाइनल के भी सारे टिकट जो है वो इंडिया ने होल्ड कर लिए हैं, कितने ऑस्ट्रेलियंस वहां पर मैच देखने जाएंगे। तो ये एडवांटेज उनको बिल्कुल है कि उनको बिल्कुल वहां पर वही माहौल मिलेगा जो होम ग्राउंड के अंदर मिलता है। जहां तक एडवांटेज की ताल्लुक है तो बिल्कुल डेफिनेटली एडवांटेज होता है, लेकिन फिर ये कहना बहुत जरूरी है कि जो बड़ी टीम्स होती हैं उनके लिए क्रिकेट मैटर कर रहा होता है, ये चीजें उनके लिए इतनी मैटर नहीं कर रही होती। आखिर ऑस्ट्रेलिया भी सेमीफाइनल के अंदर पहुंची, साउथ अफ्रीका भी पहुंची, न्यूजीलैंड भी ट्रेवल करके पहुंची, अफगानिस्तान ने भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रेवल करके क्रिकेट खेली, बांग्लादेश ने भी खेली। आप उनकी क्रिकेट में और अपनी क्रिकेट के अंदर फर्क देख लें कि आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। बिल्कुल बात फिर वहीं पे आ जाती है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। हमारे यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम है। आप मिकी आर्थर से शुरू हो जाए तो आपके पास कोचेस की एक लंबी लाइन होगी कि 1 साल नहीं गुजरा और 6 कोच जो है वो तब्दील हो गए। कंसिस्टेंसी हमारे पास नहीं है। और जो नए आने वाले कोच थे आकिब जावेद जो सिलेक्शन कमेटी को भी हेड कर रहे थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान ये डिसअपॉइंटमेंट हमें क्यों है? क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं और हम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए मौजूद ही नहीं है। आप ये देखें कितनी बड़ी बस हमने पाकिस्तान की कारकर्दगी पे बात करनी है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और जुल्करनैन शेख साहब की तरफ आते हैं और कल के मैच की तरह के लिए बात करते हैं जो हो गया। और जुल्करनैन, आपको क्या लगता है कि दूसरे सेमीफाइनलिस्ट की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और ट्राई नेशन सीरीज में एक दूसरे के खिलाफ खेले और फिर न्यूजीलैंड ने हराया भी साउथ अफ्रीका को, तो इतनी को खातर का अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। जनूबी अफ्रीका की ट्राई नेशन सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दी और फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपको क्या लगता है कि माजी की गलतियां भुलाकर जीत पाएंगे? इतना कॉन्फिडेंस है? देखिए, पहले मैं थोड़ी सी ये करूं, अब्बास भाई ने जो बात की है, ये जो इंडिया को एडवांटेजेस हुए हैं इसमें कहीं भी मैं पाकिस्तानी टीम के लिए एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहा। पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज्यादा हम सबको मायूस किया है, वो नीचे आई है। अब आप न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की बात कर लें। चले, न्यूजीलैंड तो वह अपना ग्रुप में मैच खेलने गई, उनको पता भी था, वो खेल के वापस आ गई। साउथ अफ्रीका भी 3 बजे पहुंचेगी। साउथ अफ्रीका को अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने के बाद ट्रैवल करना पड़ा दुबई, कि वो इसलिए कि अगर कहीं उनका सेमीफाइनल इंडिया के साथ आ जाता तो उनको प्रैक्टिस डे ना मिलता। अब वो वापस आई है, 3 बजे यहां पर पहुंचेगी। आज वो आराम करेंगे। वो जैसे अब्बास भाई कह रहे थे ना कि आप ट्रैवल जब करते हैं तो आपका पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज ठीक। अब वो न्यूजीलैंड भी आज ही पहुंच रही है, ठीक है। अब कल उनके पास प्रैक्टिस डे होगा। ये -1 डे होता है जब आप आईसीसी इवेंट के अंदर जाते हैं, जिसमें अब दोनों कप्तान भी आएंगे। मुझे यूं लगता है कि इस लाहौर की कंडीशन में दोनों टीमों को आप इक्वल रखें, 50% आपने। मुझे इसमें कोई फेवरेट नजर नहीं आ रही। और मुझे यूं लगता है कि वो जिस दिन आप अच्छा खेलते हैं वो खेलना अच्छा आपके लिए काउंट होता है, आपके प्लेयर क्लिक कर जाएं। अब आखिरी मैच में न्यूजीलैंड मैच जरूर आ रहा है लेकिन उसमें कई प्लस पॉइंट है कि उनके पास विलियमसन फॉर्म में आ गया है। अब अगर विलियमसन दुबई में फॉर्म में आ गया, जहां पे स्पिन ट्रैक था, स्पिन को आप बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही थी और आपके पास 250 रन बहुत अच्छे तगड़े रन थे। अब अगर वही विलियमसन इस फॉर्म के साथ लाहौर में आएगा तो आप उम्मीद करें कि वो अगर चल जाए तो किस तरह चलेगा। और जहां तक जनूबी अफ्रीका है, उनका जरा चैंपियंस ट्रॉफी हो, आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो, उसके अंदर उनका लक जो है वो बड़ा किस्मत जो है उनकी साथ नहीं देती। देखते हैं इस बार भी किस्मत उसी तरह दोहराती है। बहरहाल मुझे दोनों को मैं इक्वल पॉइंट दूंगा। दिल मेरा ये कह रहा है कि न्यूजीलैंड को ये सेमीफाइनल ठीक है। दिल आपका ये कह रहा है कि न्यूजीलैंड सेमीज में जाए और आगे भी फाइनल में के लिए क्वालिफाई कर ले। डिस्कशन जारी रहेगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सुहेल तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। सुहेल साहब, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आपने देखा, अब कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम उभरेगी फाइनल के लिए सामने? और परसों मैच होने जा रहा है अगला, जो कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का होने जा रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और आगे आएगा?
देखिए कल के मैच की जहाँ तक बात आपने की, वो ऑब्वियसली जो कंडीशन का फायदा इंडिया को एक कांट्री फेवर मिली हुई है, वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, बट नथिंग टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम देम, ऑब्वियसली दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दोज कंडीशन। जी और अब कल जिस तरह उन्होंने टीम खिलाई, जब उनको लगा कि पिच ये एक्स्ट्रा स्पिन करेगा, उन्होंने एक स्पिनर इंडक्ट कर दिया, तो दे हैव रिसोर्सेज एज वेल इन देयर लाइनअप। तो उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एंड न्यूजीलैंड का आई गेस कि वो टॉस जीत के पहले, क्योंकि पिच तो उन्होंने देखी होगी और उनके कैप्टन ने पोस्ट मैच वो उसको मेंशन भी किया कि वी न्यू व्हाट वी गोना गेट, बट आई डोंट नो कि उन्होंने पहले फिर क्यों बॉलिंग, क्योंकि जितना टर्न हो रहा था वहां पे चार स्पिनर के अगेंस्ट चेज करना वाज वेरी डिफिकल्ट। और कल के मैच में भी यही होगा। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें तो दे आर मो बैटिंग हैवी साइड, स्पिनर उनके पास एक एडम जंपा है, फास्ट बॉलिंग इनकी ओके है, बट देयर इज नो एक्सपीरियंस इन बॉलिंग लाइनअप। तो ऑब्वियसली कल के मैच के लिए भी अगर आप कहें तो इंडिया ऑब्वियसली विल बी फेवरेट, क्योंकि हम्म। दे प्लेइंग फोर स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। और जिस तरह का कल पिच अगर वैसा ही बिहेव किया उसने, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली अगर वो काउंटर कर सकते हैं तो वही जो मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि उनका तगड़ा माइंडसेट है, वो हम्म। एक वो दे डोंट गिव अप इन एनी कंडीशन इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो वो उनके माइंडसेट का और वर्सेस इंडियन स्पिन बॉलिंग लाइनअप की स्किल का मैच होगा। हम्म। बट आई फील कि इंडिया विल बी डेफिनेटली फेवरेट टू स्टार्ट विद। अच्छा सोहेल भाई, जो दूसरा सेमीफाइनल होना है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, आपको क्या लगता है? दोनों ने बहुत क्रिकेट खेली है पिछले कुछ टाइम से, ट्राई नेशन सीरीज खेली आपस में, और न्यूजीलैंड को उसमें थोड़ा एज रहा, और साउथ अफ्रीका आपको पता है यूनिवर्सल चौकर्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हुए हैं, बड़े मैच में अंडर परफॉर्म करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये वाला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका अपने ऊपर से वो टैग हटा पाएगा? देखिए अभी तो लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने काइंड ऑफ थोड़ा सा टैग हटाया था, दे एटलीस्ट दे मेड इनटू द फाइनल्स। वो जो वर्ल्ड टी20 हुआ था जो इंडिया के अगेंस्ट हारे थे, तो एक शायद वो तो उनके माइंड से, ऑब्वियसली एक मैच से इतना, वो जितनी उनकी हिस्ट्री रही है उससे उसको अगर आप कंपैरिजन करें तो परसेंटेज तो बहुत लो आती है, उनके बैक ऑफ द माइंड तो होगा। बट जो इनके रिसेंट ये क्रिकेटर मैंने देखे हैं, ये फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं और ये अंडर प्रेशर इनमें डिलीवर करने की वो सलाहियत है जो कि मैंने हम सब ने विटनेस किया। बाकी जो इनके रिसेंट पास, बल्कि पास के जो प्लेयर्स थे 90 से शुरू हुए, आप देखें जब भी बड़े मैचेस आए उनमें बड़े बड़े प्लेयर, एबी डिविलियर्स से लेके यू नेम इट, तो जी दे क्रम्बल्ड। बट ये वाली मुझे लॉट लगती है कि इनमें वो मेंटल वो बैरियर था, वो मुझे लगता है कि वो नहीं है। बट हम्म। ये मैं नहीं कह रहा कि ये इट विल बी वॉक ऑन हम्म। पार्क फॉर देम। हम्म। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इज अ कंप्लीट टीम और ये मैच बहुत तगड़ा होने जा रहा है, क्योंकि इसमें कंडीशन का फायदा किसी एक टीम को है नहीं। बिल्कुल। यहाँ इवन कंडीशन मिलेंगी दोनों को, एक अच्छा बैटिंग पे खेलने को मिलेगा, दोनों के पास बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, कंप्लीट टीम्स है, फील्डिंग दोनों की आउटस्टैंडिंग। न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह की वो फील्डिंग करते हैं, मेरे ख्याल में वर्ल्ड में इस टाइम दे आर द बेस्ट साइड इन व्हेन इट कम्स टू फील्डिंग। ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली। एक एक बहुत तगड़ा मैच होने जा रहा है जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का होगा। ठीक है, बिल्कुल। श्वेब साहब का रुख कर लेते हैं। श्वेब साहब, ये जो पिच वाला और होम ग्राउंड का बेनिफिट है, इंडिया को ही क्यों मिलता है? मतलब आपको क्या लगता है इंडिया के पास ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है? साथ ही साथ ये भी कहिएगा आपकी क्या राय है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से कौन फ्लरिश करेगा? इंडिया को जो बेनिफिट आपने कहा जो मिलता है, वो उसका क्लियर कट रीजन ये है कि आईसीसी के अंदर उनकी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग हम्म। और मैनिपुलेशन नजर आती रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं। और जिसकी वजह से एडेड एडवांटेज मिलता रहा है। अब तो उन्हीं के अपने हेड भी हैं, और पहले जब नहीं भी थे तो आपको अपने साथ लेके चलना पड़ता है बोर्ड ऑफिशियल्स को जो दूसरे मुल्क के होते हैं, ताकि उनकी बात मनवाई जाए। फिर उनका खुद सही। का कहना है कि जी हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाते हैं, पैसे हम जमा कराते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्पॉन्सरशिप इंडिया की तरफ से आती है, तो इसलिए हमारा पे कट भी ज्यादा होना चाहिए और हमारी से भी इस तरह की। तो इस वजह से ऑब्वियसली। आईसीसी को प्रॉब्ली माननी पड़ती हैं बहुत सी बातें। बाकी आपने जो पूछा न्यूजीलैंड और साउथ 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 अफ्रीका। अफ्रीका। अफ्रीका के मैच का, मैंने जब ये पहला प्रोग्राम हमारा ऑफ द पिच स्टार्ट हुआ था कराची में, तो उस वक्त हमने यही मैंने कहा था कि जो मेरी नंबर 1 जो टीम है उसके अंदर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, थर्ड पे इंडिया, और फिर चौथे नंबर के ऊपर। तो इत्तेफाक की बात है कि
यही टीमें सामने नजर आ रही हैं ठीक है सेमीफाइनल के लिए। तो लेकिन ये है कि ऑन द डे अब जितना बड़ा मैच होता है उसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ठीक कि इम्पोर्टेंट मौकों के ऊपर जो टीमें गलतियां कम करती हैं, अच्छा खेलने की ठीक बात है की बात है, ठीक है गलतियां जो कम करती हैं उनका स्ट्रॉन्गर रोल नजर आना शुरू कर देता है और वो टीम एकदम से जंप अप करके 2 स्टेप्स अप द टू लेडर स्टेप अप एकदम हो से जाती अपनी है टीम को और ऊपर ले टाइम आती है। शॉर्ट है। शोएब मोहम्मद साहब, माजरत के साथ हमें आना पड़ेगा। हमारा दिल करता है कि आपकी बातें सुनी जाए क्योंकि बहुत तजर्बा है आपके पास, जरखेज़ तजर्बा है आपके पास क्रिकेट का वसी। और अब्बास साहब आपकी तरफ आते हैं, क्या लगता है आपको साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच में कौन सी टीम को एज ज़्यादा होगा और आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? देखें, शोएब भाई को तो फाल भी निकालना चाहिए। शोएब भाई की प्रिडिक्शन हमेशा से बड़ी अच्छी रहती है। राइट तो दूसरी बात जो आपने की कि कौन सी टीम फेवरेट है, साउथ अफ्रीका फुल फॉर्म के अंदर है। साउथ अफ्रीका वो गलतियां नहीं कर रही जो माजी के अंदर वो गलतियां करती रही है। बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है। क्लेसन को देखें आपके 5 चैंपियंस ट्रॉफी समेत 5 उसकी 50s हैं कंसेक्टिव, यानी इन अ रो। तो साउथ अफ्रीका को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। न्यूजीलैंड चूंकि विनिंग ट्रैक से एक मैच हारी है, विनिंग ट्रैक के ऊपर थी, इंडिया से एक मैच हारी है, तो शायद वो अपना मोराल उस तरीके से बूस्ट ना कर सकें साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में। लेकिन दोनों टीमें बड़ी तकड़ी हैं, किसी को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगी। एडवांटेज होगी तो दोनों टीमों को कंडीशंस की सेम एडवांटेज है। दोनों होम अवे खेल रही हैं, दोनों के लिए दोनों ने कजाफी स्टेडियम के अंदर मैचेस भी खेले हैं, ट्राई नेशन के भी। तो ये दोनों टीमों के लिए 50-50 है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं इंडिया को 60% देता हूं और ऑस्ट्रेलिया 40% के ऊपर है, क्योंकि इंडिया का एडवांटेजेस भी बहुत है और इंडिया टीम बहुत कंपोज्ड है। स्पिन अटैक जो इंडिया का है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया के पास। वो कुछ भी टर्न डाउन कर सकते हैं मैच को एडवांटेज किसी है वक्त इंडिया भी। के पास, 60% मार्जिन भी है। इस हवाले से डिस्कशन करेंगे, जुल्करनैन साहब को भी शामिल करेंगे, उनकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है। फाइनल देख रहे हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी। जुल्करनैन शेख साहब से बात करेंगे। सर आपकी बारी है और हम मुकम्मल बात करेंगे। सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड के साथ और चमगोइयाँ ये हैं, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि बहुत सारे प्लेयर्स को ड्रॉप कर रहे हैं, सीनियर्स को, जिसमें बाबर भी शामिल है। तो इससे टीम का मोरल डाउन नहीं होगा? मोरल वो खुद ड्रॉप होना चाहते हैं, मतलब आपको किसने कहा वो ड्रॉप कर रहे हैं? इसमें तो फ्रंट लाइन पे रहेगा कौन? एक तो मैं जराए ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन मुझे जराए मिला ना मैं उसको पकड़ के, अब आप सिंपल साइंस समझें, बताया नहीं चाहते आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के अंदर आपको ये बैटर जो आपकी इन पिचों पर, जहां पर बाहर से आगे सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनी हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 11, ये बैटरों से यहां पे टांगे कांप रही है, तो ये न्यूजीलैंड की पिचों पर कहां से खेलेंगे? तो अब ये कहेंगे कि हम आराम ले रहे हैं, ग्राउंड छोटे हैं ना, खेलने ग्राउंड छोटे हो ना हो, जो इनका हाल है ना, इनको पाकिस्तान के जो क्रिकेट है ना उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना वो कंपैरेटिवली दुनिया की बैटिंग से 50-60 रन पीछे है। 50 ओवर की गेम करे, 40-50 रन पीछे T20 की गेम करे। उस पीछे होने की दो वजूहत है। एक वजह कि आप ये खेलते हैं, वो सिंपल कहानी है कि T20 के अंदर आपने वनडे घुसाई हुई है, वनडे के अंदर आपने टेस्ट घुसाई हुई है और टेस्ट के अंदर आपको पता ही नहीं है, वहां पे फिर आकिब जावेद फार्मूला घुसाया हुआ है। तो हम वेट करते हैं। अब व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर आप वेट नहीं कर सकते बुरी बॉल के लिए कि आप बैड डिलीवरी आए और मैं इसको खेलूंगा और इस पे मैं चौका या इस पे रन बनाऊंगा। अब आपको 10 में से 9 तो बहुत अच्छी डिलीवरीज होंगी, एक कोई बैड होगी ना, तो वो फिर डॉट बॉल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने आलमी रिकॉर्ड कायम किए हुए, जितनी डॉट बॉल हम खेले। सो अब आपको जो नई बैटिंग टेक्निक है व्हाइट बॉल के अंदर, आपको अच्छी डिलीवरी में से रन प्रोड्यूस करने, आपको अच्छी बॉल को रन ओरिएंटेड ड्राइव में तब्दील करना है, रन ओरिएंटेड शॉट में तब्दील करना है, वो हमारे पास नजर नहीं आ रही। हाँ, न्यूजीलैंड, एक बहुत अच्छी बात की है। एक 1.5 मिनट है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। शोएब मोहम्मद साहब की तरफ जाएंगे। शोएब साहब, जिस तरह से जुल्करनैन साहब ने बात की है कि अच्छी डिलीवरीज को कन्वर्ट करना है, हमें मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? क्योंकि आपका एक तजर्बा है, आप इस सर्किट में भी रहे हैं, PCB में भी रहे हैं, तो इस कल्चर को कैसे डेवलप करना है? फॉरेन कोचेस ये कल्चर डेवलप कर सकते हैं, यहाँ के हमारे नेशनल कोचेस ये डेवलप कर सकते हैं कल्चर कि हम तेज खेलें, अच्छा खेलें, कंपोज खेलें? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
अगर टेस्ट मैच क्रिकेट है तो उसके अंदर आपको विकेटें, नया बॉल को सी ऑफ करना आपका मेजर रोल है। इसी तरह 10 ओवर्स, अगर 50 ओवर का मैच है तो उसके अंदर 10 ओवर्स के अंदर आपका एक रूल ऑफ थंब के हिसाब से 70 ऑड या 60, एटलीस्ट 55-60 ऑड रन तो लगे हुए हों विथ मैक्सिमम 1 विकेट डाउन के ऊपर। इसी तरह T20 पर बात यह है कि उसका जो रोल है उसके ऊपर वो पूरा उतर रहे हैं कि नहीं। अगर सिंगल रोकने के लिए फील्डर को रखा है तो वो सिंगल रोकने की एबिलिटी भी रखता हो, उस बंदे को वहां रखा जाए जिस बंदे की वहां यूजफुलनेस नजर आए। ओपनर पे वो प्लेयर जाए कि जो नजर आए, और उससे पहले उनको करेक्ट करना पड़ेगा, उनकी टेक्निकल एबिलिटी, उनके माइंडसेट को इट हैज टू सिंक टुगेदर। यही आगे लेके जाएंगे, यही आगे लेके जाएंगे। शोएब साहब, सोहेल तनवीर साहब से हम बात कर लेते सोहेल हैं। भाई, आपको क्या लगता है कि किस अप्रोच के साथ हम आगे जाएं? फॉरेन कोचेस आए या नेशनल कोचेस आए तो हम लोग जो है वो ग्रो कर सकते हैं अपनी क्रिकेट में? सोहेल भाई सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है। हम किस अप्रोच के साथ जाएं, किस इंटेंट के साथ जाएं तो हम क्रिकेट को अपनी को बेहतर कर सकते हैं? फॉरेन कोचेस या नेशनल कोचेस? आवाज मेरे ख्याल में नहीं आ रही है। अब्बास की तरफ हम बढ़ना पड़ेगा। अब्बास शबीर साहब, आप बता दीजिए, फॉरेन कोचेस या नेशनल कोचेस? देखिए, फॉरेन कोचेस भी आपने ट्राई कर लिए हैं, अपने कोचेस भी आपने ट्राई कर लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक ये जो सीनियर प्लेयर, जो सो कॉल्ड प्लेयर्स हैं, जो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए टीम के खेलते हैं, जो मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, अपने इनफरादी रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं, इनसे जान छुड़वाएं। बाबर, रिजवान, शाहीन, इससे बड़ा बड़ा अच्छा प्लेयर हमारे पास पीछे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ग्रूम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इनको न्यूजीलैंड टूर के ऊपर नहीं भी लेके जाएंगे ना, तो टीम को फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे टीम तैयार होना शुरू होगी। और आफ्टर ऑल आपको अगर टीम तैयार करनी है तो इट टेक्स टाइम। आपको यंगस्टर्स के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जहां तक फॉरेन कोचेस का ताल्लुक है, जहां तक लोकल कोचेस का ताल्लुक है, कोचेस ने घोल के नहीं पिलाना होता प्लेयर्स को, प्लेयर्स ने खुद खेलना होता है ग्राउंड के अंदर। कोचेस आप कोई भी ले आए, आपने कितने तजुर्बे कर लिया, वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस अपने पास लेकर आए हैं, अपने जो मुल्क के कोचेस हैं उन्होंने कितनी यहाँ पर खिदमात दी है। लेकिन टीम उस वक्त तैयार होगी जब माइंडसेट अच्छा होगा, आप एज अ यूनिट, एज अ जेल बनकर टीम के साथ खेलेंगे, फुल फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, तो ही टीम आगे निकल सकती है। और ये जो नए प्लेयर्स हैं जिनके बार बार, जिनको हम कह रहे हैं, हम इनको आजमा चुके हैं, 2023 वर्ल्ड कप, 2024 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, अब इनको थोड़ा सा रेस्ट दें और इनको भेजें लोकल ग्राउंड्स के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। आप अंदाजा लगाएं कि शाहीन शाह अफरीदी ने अभी तक डोमेस्टिक के अंदर 25 साल की उम्र के अंदर उसने 300 ओवर किए। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सोहेल तनवीर, आप ये जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, इनको देखेंगे ये डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी दिलचस्पी के साथ खेलते थे। लेकिन अब क्रिकेटर, जब तक आप उनको डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, ये लीगों के चक्कर के अंदर आप इनको एनओसी देते रहेंगे कि जाओ बीपीएल खेलो, जाओ श्रीलंका की लीग खेलो, डॉलर्स कमाओ, तो ये मुल्क के लिए परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इनको रिस्ट्रिक्ट करें जिस तरह इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है आईपीएल तक अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट। ऑलराइट, लीग से रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए बजाय इसके कि सजा के तौर पर आपको न्यूजीलैंड से यहाँ पर हम कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी को हस्ती है, वो जाके बीपीएल खेल रहे होते हैं, ये तो हमारा कल्चर है। तो ये सजा तो ना ही, उनकी तो बका होगी। ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे क्यों रेस्ट दिया था, मैं तो खेलना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक है। और वक्त खत्म हो गया है और कल एक एक्साइटिंग सेमीफाइनल है, उसका सबको इंतजार है और देखते हैं कौन जीता है, भारत जीता है या ऑस्ट्रेलिया जीता है। कि फाइनल दुबई में होगा। हमें इजाजत लेनी है, तो हम कल आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।